जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण हम सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें, इस प्रार्थना के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। हर प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, रिगार्डलेस ऑफ लिंग और जाति, वर्ण, भेद, दो तरह के संसारों में विचरण करता है। एक होता है आंतरिक जगत, उसका अपना अंदर का संसार, और एक होता है बाहरी जगत, जो सबको दिखाई देता है बाहरी से। आंतरिक जगत में हर प्राणी अकेला ही है। ये उसकी इच्छा है कि वो किसी और दूसरे को प्रवेश दे और ना दे। और आंतरिक जगत का नेचर ने जो सिस्टम बनाया है, प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया है, उसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को दूसरे के आंतरिक जगत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। आंतरिक जगत हम सबका नितांत अपना जगत है। हम उसमें किसी को प्रवेश दें या ना दें, कितना दें, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। और ये सब जानते हैं कि मेरे अंदर ये चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। ये सब जो अंदर चलता है ना, जो हमारे अंदर चल रहा है, ये हमारा आंतरिक जगत है। और इस आंतरिक जगत की खूबी ये है कि किसी को इसमें प्रवेश की अनुमति तो है नहीं। कुछ योगी, विद्वान, सिद्ध लोग यद्यपि इस आंतरिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, किसी के मनोभावों को, मन को पढ़ सकते हैं, अंदर क्या चल रहा है ये जान सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी किसी के अंदर घुसना एक अनाधिकार चेष्टा कही गई है। तो जो आंतरिक जगत है, जो ज्ञान हमको हमारे इस आंतरिक जगत से मिलाता है, परिचय कराता है, इसके गुण और दोष, इसके बारे में समझाता है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया है। अंग्रेजी में कहें तो दिस द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स वो नॉलेज जो हमारे आंतरिक जगत को एड्रेस करती है, हमको हमारे आंतरिक जगत से परिचय कराती है। और आंतरिक जगत में जो सुझाव या तरह, मतलब इसमें जो कमियां हैं, इनको सुधारने का मौका भी देता है। तो दिस इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। और जैसे हमारा आंतरिक जगत होता है, उसी के अनुरूप हमारा बाहरी संसार ढलता है। तो जो बाहरी संसार ढलता है, वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो बाहरी संसार को प्रभावित करने की हमारी क्षमता, बाहरी संसार में एक्टिव रहने की हमारी क्षमता, ये हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल दो संसारों में भ्रमण करता है, और दोनों संसार एक दूसरे के को प्रभावित करते हैं। बाहरी जगत में हो रही एक्टिविटी, कार्यकलाप, जो कुछ हो रहा है, वो हमारे आंतरिक जगत को प्रभावित करता है।
और जो हमारे आंतरिक जगत को में चल रहा है वो हमारे बाहरी संसार को प्रभावित करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आंतरिक जगत और ये बाहरी जगत, दिस इंटरनल वर्ल्ड एंड दिस आउटसाइड वर्ल्ड, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम प्राणियों को अगर अपने आप को में सुधार लाना है, अपने जीवन को यथोचित तरीके से जीना है, तो हमको इन दोनों को समझना होगा और इनमें सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। तो हमने जो ये शब्द लिखा है यहाँ पे, दैट इज स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका मकसद यही होता है कि हम प्रयत्न करें कि कैसे अपने आंतरिक जीवन को और बाहरी जीवन को सार्थक बनाएं, प्रसन्न भी रहें और निरोग भी रहें। ये दोनों, इसे मैंने कहा अभी कि आंतरिक वर्ण और सांसारिक ये बाहरी वर्ण दोनों लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो वाइज लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सिर्फ यही सीखना चाहते हैं, इसी को जानने की लालसा रखते हैं, इसी को अभ्यास करने की चेष्टा करते हैं कि बाहरी जगत में घट रही घटनाओं से अपने आंतरिक जगत को अप्रभावित रखें। क्योंकि बाहरी जगत में जो कुछ घटित हो रहा है उसमें हमारा योगदान बहुत सीमित ही है। तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश चल रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब प्राकृतिक घटना है, प्रकृति के हिसाब से चलती रहती है और हम एक साधारण से प्राणी इसमें बहुत कुछ उलटफेर करने की क्षमता नहीं रखते। हाँ, जितनी हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती जाती है, चाहे हम वैज्ञानिक हों, चाहे हम सिद्ध हों, चाहे सन्यासी हों, हम बाहरी जगत को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये सब निर्भर करता है हमारी अपनी आंतरिक ऊर्जा। तो ये जो सत्य है, आंतरिक जगत और बाहरी जगत, आउटसाइड वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में एक उचित तालमेल बैठाना, इन दोनों के बीच में हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते जीवन यापन करना, ये बुद्धिमान प्राणियों का धर्म है। बुद्धिमान लोग जो अपने जीवन के महत्व को समझते हैं, मैं आज हूं, मैं अभी हूं, जो इस तथ्य से अवगत रहते हैं और निरंतर चेष्टा करते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि अपने इस वर्तमान को कैसे जिया जाए, कैसे इसको सुखी किया जाए। तो ये एक स्वरूप है, ये हमारा दो संसार है, आंतरिक जगत, बाहरी जगत। आंतरिक जगत को अध्ययन करने के लिए स्पिरिचुअलिटी है और बाहरी जगत को करने के लिए अथाह ज्ञान है। इतना ज्ञान है कि हम उसमें कितना ले पाएंगे, कितना जान पाएंगे। लेकिन अगर हम आंतरिक जगत के ज्ञान को जान जाते हैं, अगर हम अपने अंदर के विज्ञान को समझ जाते हैं, तो बाहरी जगत के ज्ञान की हमको उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। बाहरी जगत के अल्प ज्ञान से भी हम अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। इसलिए भारतीय जन समुदाय ने भारत में, सनातन धर्म में इस अपने आंतरिक वर्ल्ड को बहुत महत्व दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत महत्व दिया है। इसके दो कारण और भी हैं। पहली बात है कि जो भारतीय जगत है, जो भारतीय मतलब बाहरी जगत है, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण ये बदल रहा है। इसका स्वरूप
इसके गुण दोष हर क्षण बदल रहे हैं, परिस्थिति के हिसाब से बदल रहे हैं, जगह के हिसाब से बदल रहे हैं। यहाँ अगर बारिश हो रही है तो कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ अगर गर्मी के मारे परेशान है तो कहीं लोग ठंड की वजह से परेशान है। तो ये बाहरी जगत का स्वरूप है और इसमें उलझकर हम अपने आप को परेशानी करेंगे, अपने जीवन में कुछ विकार ही लेके आएंगे। तो ये तो हमारा बाहरी स्वरूप हो गया, दो संसार हो गए। अब एक इन दोनों संसार में एक खूबी है, एक खूबसूरती है, दोनों ही आकार रहित हैं और दोनों ही अदृश्य भी है, इनविजिबल, हम देख भी नहीं सकते, और जो हम देख पाते हैं बहुत सूक्ष्म है, बहुत अल्प है। आंतरिक जगत हमने कहा ऊर्जा है, ऊर्जा है, चल रही है, आत्मा है, कोई आत्मा बोलेगा, कोई ऊर्जा बोलेगा, कोई रूह बोलेगा, कोई कुछ बोलता रहे, सोल बोलेगा। लेकिन आंतरिक जगत में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं, ये हमारी अपनी ऊर्जा है। और इसलिए जो आध्यात्मिक साधक है या जो पर्सनैलिटी अपना निखारना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए ये अति आवश्यक है कि अपने आंतरिक जगत की हलचलों को थोड़ा सहजता प्रदान करें, थोड़ा शांति प्रदान करें। क्योंकि हमारे आंतरिक जगत में जो कुछ हलचल हो रहा है वो एक तरह से निरर्थक है, कोई मतलब नहीं इसका। ये हमें परेशान करने के लिए, सुख दुख, रोते पीटना, भावना, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, आवेग, जो कुछ भी है, ये हमारे सब आंतरिक जगत की रचनाएं हैं, क्रियाकलाप है, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कुछ देख लिए आते हैं, प्रभाव जमाया, चले गए, अनचाहे मेहमान आते हैं, चले जाते हैं। तो हमको जो अपना स्पिरिचुअल संसार देखना है, अपना आध्यात्मिक जगत देखना है, उसमें अपने आध्यात्मिक या आंतरिक संसार में चल रही गतिविधियों को थोड़ा सहजता प्रदान करना है, चंचलता को कम करना है। ये इस आंतरिक जगत की यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और जितना हम अपने आंतरिक जगत को सहज करते जाएंगे, शांत करते जाएंगे, उतना ही हमारा बाहरी स्वरूप निखरता जाएगा। बाहरी स्वरूप मीन्स पर्सनालिटी। अगर हम एक बहुत शांत बंदा है, कोई उसे गाली भी देता है और वो मुस्कुराता रहता है, तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव, ये उसका व्यक्तित्व है। तो हमारा ये दोनों लिंग है, दोनों क्लब है, आध्यात्मिक जगत और बाहरी जगत, स्पिरिचुअल साइंस एंड पर्सनैलिटी, इन दोनों को हमने लिंक किया है। और इसमें कोई टाइटल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सत्य है, सत्य में कोई बदलाव नहीं है। सत्य तो हमेशा ऐसा रहता है। सत्य को आप क्या क्या बोलेंगे? अरे जो आज सत्य है वही कल सत्य था, वही कल सत्य रहेगा। उसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे, क्या नया लेके आएंगे? सत्य तो सत्य है, सत्य तो एक रूप है। हाँ, हमारे आंतरिक जगत को प्रभावित करने के लिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है, बदल रहा है, वो हर समय उसकी टाइटल भी होते हैं, उसके रूपरेखा भी होती है। हमारा कोई टाइटल नहीं, कोई रूपरेखा नहीं। तो इस सिंपल बात में हम इतना ही कहते हैं कि दिस इज द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इससे जुड़ें, क्योंकि इसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता को हटा दें। हर चीज जो किसी में जो हमारे अहंकार को प्रमोट करती है वो नकारात्मक है। हर चीज जो कपट से जनित है, हमारे मन में कुछ है, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, वो नकारात्मकता है। साफ सुथरा सच्चा व्यवहार, सच्ची आत्मा, सच्चे वचन रहिए, जीवन अच्छा गुजरेगा, आप भी खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। अनाधिकार चेष्टा मत करिए।
जितना आपको कहा गया है, प्रकृति ने कह रखा है, उतना ही काम करिए। अब हम बात करते हैं इस बाहरी जगत की। ये तो हमने बता दिया कि आंतरिक जगत तो हम देख नहीं सकते, कोई नहीं देख सकता। हम भी देख नहीं पाते सही ढंग से देखें। जिस दिन हम देखना सीख जाएंगे अपने आंतरिक जगत को, तो हम सिद्धि हासिल कर लेंगे, फिर तो हमें कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। हमारे सब प्रयत्न इसीलिए होते हैं कि हम कैसे ही अपने आंतरिक जगत को का लाभ कर पाए। और भगवत गीता में ये अंतिम लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने आत्म जगत में, आत्म संसार में स्थिर हो जाइए। ये भगवत गीता के ज्ञान का अंतिम सोपान है, अंतिम दिशा है, अंतिम अवस्था है। खैर, अब बाहरी जगत में एक विवाद अक्सर आता रहता है। कुछ लोग जो प्रकृति है या जो भगवान है, ईश्वर है, उसको ईश्वर नाम देते हैं, ईश्वर। कुछ अल्लाह नाम देते हैं। ईश्वर और अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है, दोनों निराकार है और उनको निराकारी कहा गया है। कहते हैं तो निराकार है, अल्लाह तो या ईश्वर कहाँ देख सकते हैं आप, कोई रूप ही नहीं है उसका। और सनातन धर्म में जो हम लोग भारतीयों में हैं, इसमें जो कृष्ण है वो हमारे आधार हैं। कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के कार्यकलाप। कृष्ण मीन्स, मेरा अर्थ नारायण से है, हरि से है। हरिओम, हरि बोलते हैं, लेकिन उनके जिस रूप को जो जैसे देखता है वैसे ही वर्णन करता है, और हर रूप के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। भगवान नारायण का ही एक स्वरूप राम है और भगवान नारायण का ही एक स्वरूप कृष्ण है। उनके स्वरूप तो उससे पहले भी कई हुए हैं, लेकिन वो अल्प, उनकी जो कार्य शैली थी या जो कार्य क्षेत्र थे वो अत्यंत अल्प थे। कहते हैं 24 बार भगवान नारायण इस धरा पर आए हैं। धरा पर आए, धरा मीन्स वो तो अनंत है, अनंत स्वरूप है उनका। लेकिन उनके दो स्वरूप जनमानस को झंझोड़ देते हैं, जनमानस को कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। एक उनका राम स्वरूप और एक उनका कृष्ण स्वरूप। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि इन दोनों स्वरूपों का जो जन्म स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है। एक अयोध्या, एक मथुरा। हम यूपी के लोग इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर ने जब मानव स्वरूप धारण करने का विचार किया, रूप प्रदान किया, अपने आप को आकार दिया, तो वो उत्तर प्रदेश में दिया। देखिए, ये आकार और निराकार की बातें हो रही है। उन्होंने अपने आकार दिया। उन्होंने बताया कि देखिए, ये जो सृष्टि है इसको आप निराकार रूप में कैसे समझ सकते हैं। सृष्टि तो आकार है, सृष्टि में आकार है। कितना अचंभा है कि कोई दो आदमी एक से नहीं होते, सबकी शक्लें अलग अलग होती हैं। कोई दो प्राणी, कोई दो जानवर, कोई दो पक्षी, सब अलग अलग है, सबके अलग अलग आकार है। तो ये पूरी सृष्टि ही आकार में है। एक बिल्डिंग का आकार है, आदमी का आकार है, सब आकार वाले हैं। और सब अगर आकार रहित हो जाएंगे वो तो फिर खत्म हो जाएगा खेल। इसलिए सृष्टि में आकार है। भले ही आप कहते रहिए मेरा अल्लाह निराकार है और मेरा ईश्वर निराकार है, मानते रहिए, जो मन में करते रहिए, लेकिन निराकार रूप में आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आकार वाले हैं। हम आकार रखते हैं। अरे जो हम आकार वाले हैं वो निराकार को कैसे जानेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। निराकार क्या होता है? होगा निराकार। जिसके ना हाथ है ना पाँव है उसे क्या करेंगे हम जान के। एक गोपियों ने कहा उद्धव से, वो अक्रूर जी से। तो इसलिए ज्ञान सब बेकार है, निराकार का कोई मतलब नहीं है।
हम इस आकार जगत में रहते हैं, जब तक हमारा आकार है तब तक हमें, आकार खत्म हम खत्म। अब इसके बाद जो होगा वो जाने, जो उसने इस अवस्था में, हम तो आकार वाले हैं, हमारा आकार है। तो जब हमारा आकार है तो हम निराकार की साधना तो नहीं कर सकते, और जब निराकार की साधना नहीं कर सकते, और जो हमारा अंतिम सत्य है, जो हमारा संचालक है, जो हमारी सृष्टि को चलाता है, उसको हम निराकार कह के कैसे जान पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? अगर हमको ये लग जाए वो निराकार है, वो तो कुछ है ही नहीं, आकार नहीं है, तो हमें ना दंड दे सकता है ना कुछ कर सकता है। इसलिए सनातन धर्म ने और भारतीय धर्म ने उसको आकार दिया। सृष्टि के जो ईश्वर है या जो ब्रह्म है, जो भी कहिए, उन्होंने आकार लिया, आकार रूप में दिखाया कि देखो भाई तुम आकार वाले हो तो मैं आकार रूप में ही आऊंगा, जिससे तुम्हें बता पाऊंगी तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, तुम्हें कैसे रहना चाहिए। ये निराकार कैसे बताएगा कैसे रहना चाहिए? मानव की मन की संवेदनाएं कैसी होती है, उसे क्या पता? वो तो निराकार है, उसमें कोई है ही नहीं, ना रूप है ना गुण है ना तो गंध है, कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या बताएगा? और हम आकार वाले हैं तो हम कैसे समझेंगे रूप का प्रभाव क्या होता है, गंध का प्रभाव क्या होता है, अच्छी और बुरी बातें क्या होती है, सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, खोने का दुख क्या होता है, पाने का सुख क्या होता है? अरे हमें कौन बताए? निराकार कैसे बताएगा? नहीं बताएगा। हमको ये वही बता सकता है जिसने आकार ले रखा है, जो इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसको बिछोह भी है, जिसको खोने का डर भी है, जिसको दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है। तो वही तो बताएगा कि भैया देखो ऐसी जिंदगी जियो। जिंदगी जीने का असली तरीका ये है। तो इसलिए मेरी ये मान्यता है कि हमको अपने जीवन से, जब तक हम आकार वाले हैं, हमारे पास शरीर है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक हमें निराकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये हमारे जो राम और कृष्ण भगवान हैं, भगवान हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आए हैं और उस समय जो भी परिस्थितियां रही हो, हमको ये बताया गया कि वो ईश्वर है और हम मान लेते हैं, क्योंकि माने बगैर तो कोई संभावना ही नहीं। जिंदगी में मानना तो अति आवश्यक है। अगर हम मानेंगे नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? अरे हर क्षण तो मानना पड़ता है, हमको हर क्षण मानना पड़ता है। हमारी श्रीमती कहते हैं ऐसे करो, अरे मानना पड़ता है उनकी बात को, नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चे कहते हैं पापा ये चाहिए, तो मानना पड़ेगा। तो बगैर मानने के तो जिंदगी है नहीं। इसलिए मान्यताओं से आप अपने आप को वंचित नहीं कर सकते। मानना उतना ही सत्य है जितना कि हम सत्य हैं। तो इसलिए राम और कृष्ण हमारे भगवान है, हम मानते हैं भगवान है। उन्होंने जो जो प्रदर्शन किए, जिन जिन शक्तियों का उदाहरण दिया, जिन कार्यकलापों का, वो हमारे लिए उनके अनुसरण करने योग्य है। अरे भगवान का क्या मतलब है? वो ये कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। साधारण प्राणी वो जानते हैं, वो हम नहीं जानते। अरे आज की दुनिया में भी हमें ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो हमसे कहीं बहुत ज्यादा शक्तिशाली, प्रतिभाशाली हैं, बहुत विद्या है उनके पास, हमारे पास तो है नहीं। तो क्या हम उनको मानना बंद कर दें? मानेंगे। अगर वो प्रतिभाशाली हैं, उनके पास शक्तियां हैं, तो हम उनको नमन करेंगे, उनका आग्रह, उनके पीछे चलेंगे, अनुसरण करेंगे। इसीलिए मान्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है। आकार रहित जीवन का अनुसरण करने से हम कभी अपने आकार युक्त जीवन को सार्थक नहीं बना पाएंगे। कुछ धर्मावलंबी जो कहते हैं कि वो निराकार है, हम उनको मानते हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रमित है, कहीं ना कहीं वो उनका ज्ञान उस लेवल तक का नहीं है जो समझ पाए कि आकार का महत्व क्या होता है। अरे हर चीज का तो आकार है ना, कोई सर्कुलर शेप है, कोई पेरिंडिकल शेप है, कोई ट्रायंगुलर शेप है। अरे भाई अगर सब एक से ही हो जाएंगे तो सृष्टि कैसी हो जाएगी? इसलिए कोई निराकार नहीं, हम साकार मान लेते हैं। हम भगवान राम को भगवान मानते हैं, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो दूसरे लोगों के लिए किया। वो इसलिए भगवान है
तो उन्होंने जो कुछ किया, इस पृथ्वी पे जो जन्म है, जो प्राणी है, उनके भले के लिए किया। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, वो इच्छा रहित थे, वो स्वार्थ रहित थे, और उनका एकमात्र कारण था जन कल्याण, दूसरों का भला करना। और जिस प्राणी के मन में दूसरों के लिए भला करने की इच्छा जागृत हो जाती है, वो भगवान स्वरूपी हो जाता है। रामचरितमानस में तो भगवान कहते हैं जो मुझे जान जाता है वो मेरे जैसा ही हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो ये समझ जाएगा कि यार हमें तो दूसरों की सेवा करना ही चाहिए, हमें दूसरों के भला करने के लिए चाहिए। जिस दिन इस आदमी ने ये पढ़ ले लिया कि हम सिर्फ दूसरों का भला करेंगे, उसके पास तो असीमित शक्तियां आ ही जाती है, वो इसलिए भगवान स्वरूप हो ही जाता है। तो देखिए, ये तो जो हमारी वार्तालाप की श्रृंखला है, ये तो चलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम और आप मुखातिब होते रहें। आपसे भी आग्रह करेंगे कि अच्छी चर्चा है, इसमें कोई किसी का दुर्भावना नहीं है, ये अपने भले के लिए भी है, ये दूसरों के भले के लिए भी है। इसलिए अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं श्री बिहारी जी की बैठक को, इस स्कूल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करिए। यही, क्योंकि इसमें तो अच्छा ही है, ये अपने सनातन धर्म के सार सत्य को समझने की चेष्टा है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े तपस्वी थे, उन्होंने जो कुछ जाना समझा, वही तो है ये सब। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।